हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ फिर आज कोई नया क्लास नया टॉपिक नहीं बल्कि क्वेरीज का सेशन, क्वेरी क्लासेस है, डाउट्स का सेशन है। आपका जो डाउट्स है बिना डाउट सॉल्व किए आगे बढ़ना भी अच्छा बात नहीं है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आती। तो ये जो डाउट पूछा है जिस स्टूडेंट ने, मैं उनको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखते तो अगले क्लास में आपको ये लेक्चर में ही दिख जाता है ये क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या था कि लास्ट जो लेक्चर मैंने दिया था चार्जिंग बाय इंडक्शन पे, उस पे मैंने आपको बोला था कि एक बॉडी जो चार्ज है उसको, एक बॉडी जो चार्ज नहीं है उसको चार्ज करने के लिए उसके नजदीक लाता है, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसको अर्थिंग करते हैं। तो मैंने बोला था आपको कि अगर इसको हम अर्थिंग नहीं करें, इसको अर्थिंग नहीं करें, बिना अर्थिंग किए क्या हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते थे? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोलता है, फिगर शोज दैट ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाया, मैं दिखा दूंगा उसको। नियर इज अबाउट नियर टू अनचार्ज मेटल स्फीयर क्लैम्प्ड ऑन द इंसुलेटेड स्ट्रिंग। इंसुलेटेड स्ट्रिंग है मतलब अर्थिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों मेटल स्फीयर, ठीक है। प्लेस इन कांटेक्ट, दोनों एक दूसरे में कांटेक्ट में है। यहां कांटेक्ट का कांसेप्ट लगाइएगा, यहां पे दूर है तो यहां इंडक्शन का कांसेप्ट लगाएंगे, खत्म हो गया यहां कंडक्शन, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर। देखिए ये सब बातें क्वेश्चन भूल जाइए क्या क्या पूछा। सबसे पहले सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन क्या समझता है? सिचुएशन बोल रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है भाई, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो क्या करें, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो सबसे पहले ए पे, बी को ऐसे ऐसे क्या बोलता है, ऐसे हाइड कर देते हैं ना, हाइड कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ए का अपने मतलब की चीज पॉजिटिव है, इसके मतलब की चीज क्या होगी नेगेटिव, तो उसको खींच लेगा, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, दूर कर देगा। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज दूर हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अगर B यहां नहीं रहता तो ये पॉजिटिवली चार्ज यही रहता, लेकिन A किसके कांटेक्ट में, B के कांटेक्ट में, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज कि जब यहां पॉजिटिव चार्ज हुआ, जब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे मूव कर जाएगा, रिपल्सन के कारण और दूर जा सकता है, तो दूर कहां चला जाएगा, B पे। बोलो सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, मुझको भी मालूम है पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। एक्चुअली होगा क्या इस सिचुएशन में कि B अपना इलेक्ट्रॉन A को देगा। कौन इलेक्ट्रॉन देगा, B। क्यों देगा, क्योंकि A पे यहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। क्या हो गई, डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, खत्म हो गया। देने के कारण इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर एक पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव। तो इस तरह तब तक देगा जब तक ये डिफिशियंसी पूरी खत्म नहीं हो जाती। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन दिया, 5 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहां सारा पॉजिटिव खत्म हो गया और 5 इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये पांचों पॉजिटिव आ गया। अब आप सोच रहे हैं सर ये पांचों पॉजिटिव कब यहां क्यों नहीं लिखे? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो ये इससे मैक्सिमम सेपरेशन बनाएगा रिपल्सन के कारण, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखते देखते अब आपका क्या हो गया कि A जिसपे कोई चार्ज नहीं था उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, B जिसपे कोई चार्ज नहीं था उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड। बोलता है ये दोनों स्फीयर के सेपरेटेड होने से पहले अगर हम रॉड को रिमूव कर लिए तो क्या होगा, सोचिए। इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां पे क्यों है, जब तक ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव क्यों नहीं जा रहा है इसके पास, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको होता नहीं जाएंगे, तुमको पकड़ के रखेंगे। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव इसके पास जाए, ये पॉजिटिव जाए, ये पॉजिटिव गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या होगा, क्या होगा, ये नेगेटिव तुरंत ही B के पॉजिटिव के पास आ जाएगा। ये नेगेटिव तुरंत B के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन सारा फ्लो करके B पे आ जाएगा, तो जो यहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसमें प्लस आएगा, तो प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0। देखते देखते आपका A भी न्यूट्रल हो जाएगा, B भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका कि A भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा फिर जैसा पहले था, और B भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, would the induced charges be equal in magnitude
इवन द स्फीयर्स हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट अमाउंट? बिल्कुल यस, आंसर है यस। ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा। सर आप समझिए बात को, जब आप इसको इसके नजदीक नहीं लाए थे तो दोनों न्यूट्रल था, जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज जिंदगी भर रहेगा। तो पहले कितना चार्ज था दोनों में मिला के? जीरो। तो इस पे जितना नेगेटिव आया उतना ही इस पे क्या आना होगा? पॉजिटिव, ताकि टोटल चार्ज फिर क्या हो जाए? जीरो, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज गलत साबित नहीं हो। तीसरा क्वेश्चन, What will happen if the sphere are separated first, then the rod is removed? बहुत अच्छा। बोलता है भैया इसको जाने नहीं देंगे, इसको यही रखेंगे, हाँ इसको यही रखेंगे, पहले इन दोनों को अलग कर लेंगे फिर इसको जाने देंगे। तो होगा क्या कि जब तक ये यहाँ रहेगा ये नेगेटिव को खींच के यहाँ रखेगा। तो पहले अलग करेंगे तो अलग करते टाइम क्या होगा? ये नेगेटिव इस पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्यों नहीं आ पाएगा? तो ये पॉजिटिव है, ये इसको खींच के रखता है, नहीं जाने दे रहा, नहीं जाने दे रहा, हाथ पकड़ के रखता है। जान दो उसको, हमें ना तुम्हारे साथ। तो ये बी अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, तो बी अलग हो जाएगा, तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जब बी अलग हो जाएगा तो ये पे ए अभी रॉड के साथ है, अब तो बी अलग हो गया, अब ये बोलेगा अब तो चला गया, अब हमको कोई मतलब नहीं है, रॉड को हटा देंगे तो ए पे सिर्फ क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 3 देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन 1 में बोलता है कि इन दोनों को अलग करने से पहले रॉड को हटा लिए तो क्या होगा? क्वेश्चन सी बोलता है कि पहले हटा लिए, दोनों को सेपरेट कर लिए, फिर रॉड को हटाएंगे होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि बिना अर्थिंग के भी हम लोग बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब आप एक और चीज सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि सर इस पे पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है, आप बोले थे इंडक्शन। सर इंडक्शन का खेला सिर्फ इसके और इसके बीच हुआ है, इसके और इसके बीच इंडक्शन का खेला थोड़ा हुआ है, नहीं, इसके और इसके बीच इंडक्शन का खेला हुआ। और इंडक्शन का खेला में बहुत सिंपल है, इसमें पॉजिटिव तो इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव। आप इसका इंडक्शन का खेला इसके साथ कनेक्ट नहीं करिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डाउट्स, कुछ और डिस्कशन। ओके, थैंक यू।